Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Your Online Companion. Today we are here to discuss the determiners. Determiners mean निर्धारक या निर्धारित करने वाला. To determine अर्थात किसी को मार्क अंकित करना, to fix स्थापित करना और to limit सीमाबद्ध करना. Therefore a determiner is a word. इस तरह के शब्द which limits or fix the meaning of a noun, जो नाउन को फिक्स करे, मार्क करे अर्थात अंकित करे. इट इज कॉल्ड अ नाउन मार्कर. एग्जाम्पल, ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड. उदाहरण के लिए उसने अपने मित्र की सहायता की. सेकंड एग्जाम्पल, माई फ्रेंड गेव मी अ पेन. मेरे दोस्त ने मुझे पेन दिया. पहले सेंटेंस में इन सेंटेंस फर्स्ट हिज इज अ डिटर्मिनर. इसमें जो हिज शब्द है वो डिटर्मिनर है. इट टेल्स अस दैट ही हेल्प्ड ओनली हिज फ्रेंड, क्योंकि उससे पता चलता है कि उसने अपने मित्र की, दोस्त की सहायता की. एंड नो वन एल्स, और किसी की नहीं की. इन सेंटेंस टू द वर्ड माई इज ए डिटर्मिनर. इसी तरह दूसरे सेंटेंस में माई फ्रेंड जो नाउन शब्द है वो फ्रेंड को निर्धारित कर रहा है. नोट, अ डिटर्मिनर लिमिट्स और फिक्सेस ओनली द नाउन एंड नॉट एनी अदर पार्ट ऑफ स्पीच. डिटर्मिनर सिर्फ नाउन को ही फिक्स करता है और पार्ट ऑफ स्पीच के किसी और हिस्से को फिक्स नहीं करता. फिर भी डिटर्मिनर का संबंध नाउन के साथ ही होता है. उदाहरण के लिए, रीमा इज ए गुड गर्ल. रीमा एक अच्छी लड़की है. इन दिस सेंटेंस आर रेफर्स टू द नाउन गर्ल. इस सेंटेंस में ए रेफर संज्ञा शब्द लड़की के लिए लगा है. एंड द एडजेक्टिव गुड मेक्स नो डिफरेंस टू द फंक्शन ऑफ ए. एडजेक्टिव गुड ए के साथ कोई कार्य नहीं कर रहा है. काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर के प्रकार. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर 5 प्रकार के हैं. नंबर 1, आर्टिकल्स. ए एंड द, ये हमारे आर्टिकल है. सेकंड है पोजेसिव. पोजेसिव किसको बोलते हैं? जिसमें अधिकार हो, हम अपना अधिकार दिखा सकें. पोजेसिव में माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स. नंबर 3 है न्यूमेरल्स. न्यूमेरल के होते हैं संख्यात्मक, जिसमें हम काउंटिंग कर सके 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड एक्सेट्रा. नंबर 4 है क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, जैसे ऑल, एनी, लिटिल, आ लिटिल, मच, मोर एक्सेट्रा. और नंबर 5 है डेमोन्स्ट्रेटिव, मतलब इशारा करना, इशारा देने वाले, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज. जैसे दिस, पास वाली चीज़ को हम दिस बोलते हैं, दूर वाली चीज़ को हम दैट बोलते हैं. तो ये थे हमारे 5 टाइप्स के डिटर्मिनर. अब फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा आर्टिकल. आर्टिकल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल. 2 टाइप के आर्टिकल होते हैं. फर्स्ट इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसमें ए एन आता है, और सेकंड डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें द आता है. तो ठीक है, सबसे पहले हमने इनडेफिनेट आर्टिकल करना है. इनडेफिनेट आर्टिकल, ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल. ये हमारे दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल है, मतलब अनिश्चित जिसको बोल सकते हैं हम. उसके बाद है दे आर यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल कॉमन नाउन इन सिंगुलर नंबर. एक वचन संज्ञा को दर्शाते हैं, निर्धारित करते हैं. दे आर कोल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल्स. ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स के रूप में जाने जाते हैं बिकॉज दे आर यूज्ड विद इंडेफिनेट नेम्स, क्योंकि ये इंडेफिनेट नामों के साथ लगते हैं. जैसे एग्जाम्पल्स इंडेफिनेट नाम के होते हैं, जैसे आ बॉय, आ पेंसिल, एन एप्पल एक्सेट्रा. ठीक है, ये था हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल. इंडेफिनेट आर्टिकल को हम क्या बोलते हैं? अनिश्चित, आम. ठीक है. यूज ऑफ ए एन. नंबर 1, एन इज जनरली यूज्ड विद काउंटेबल कॉमन नाउन्स इन सिंगुलर नंबर्स बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग वर्ड विद अ वोवल साउंड. एन का प्रयोग साधारणतया एक वचन वाले वोवल साउंड की ध्वनि देने वाले संज्ञा शब्द से पहले होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन एग, एन एमएलए, एन अम्ब्रेला, एन इंसिडेंस. सेकंड, इफ अ वर्ड बिगिंस विद ए साइलेंट एच. एन का प्रयोग ऐसे शब्द जिनमें एच जो है वो साइलेंट होता है. एन इज यूज्ड बिफोर इट. फॉर एग्जाम्पल, एन आर, एन ऑनेस्ट मैन. थर्ड वन, व्हेन अ वर्ड बिगिंस विद ए वोवल लेटर यू. ए का प्रयोग जब वोवल शब्द यू की आवाज दे, साउंडिंग लाइक यू, ए इज यूज्ड बिफोर इट इंस्टेड ऑफ एन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन. नंबर 4, इफ अ वर्ड बिगिंस विद ए वोवल लेटर ई.
ए का प्रयोग जब वोवल शब्द ई साउंडिंग लाइक यू ए इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एन, फॉर एग्जाम्पल आ यूरोपियन। ए का प्रयोग जब वोवल शब्द ई यू की आवाज़ दे, जैसे आ यूरोपियन, आ यूरो। नंबर 5, इफ़ अ वोवल गिव्स द साउंड ऑफ डब्ल्यू ए इज़ यूज्ड। जब वोवल शब्द ओ या ओ बी की आवाज़ दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ वन आइड मैन, अ 1 rupee coin और a 1-day match. Number 6, a and an are used in expressions denoting price, speed, ratio, etc. a and का प्रयोग पैसे बताने के लिए, गति दर्शाने के लिए और अनुपात के लिए। फॉर एग्जाम्पल 30 miles an hour, 20 rupees a day, 2 of a trade. Number 7, a is used in some numerical expressions. ठीक है, संख्यात्मक एक्सप्रेशन में ए, अ ग्रेट डील, अ लॉट ऑफ, अ डजन, अ 100। नंबर 8, ए इज़ यूज्ड विद फ्यू एंड लिटल। जो ए आर्टिकल है हमारा वो फ्यू और लिटल के लिए भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई बोरोड अ फ्यू बुक्स फ्रॉम हिम। ठीक है, अ लिटल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। ये थे हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स। नेक्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल। द इज़ कोल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। जो द है इसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, मतलब निश्चित आर्टिकल, बिकॉज इट पॉइंट्स आउट टू ए डेफिनेट पर्सन और ए थिंग, क्योंकि ये हमें डेफिनेट किसी पर्सन और चीज़ के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला। द बॉय टोल्ड मी अ स्टोरी, लड़के ने मुझे कहानी सुनाई। द स्टोरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इन दिस फर्स्ट सेंटेंस अ बॉय मीन एंड बॉय एंड नॉट ए पर्टिकुलर पर्सन। जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है इसमें आपका जो बॉय है वो एक डेफिनेट नहीं है। ठीक है, इन द सेकेंड सेंटेंस द बॉय रेफर्स टू ए पर्टिकुलर पर्सन, और सेकेंड सेंटेंस में जो आपका बॉय है वो एक पर्टिकुलर पर्सन है। सिमिलरली इन द सेकेंड सेंटेंस अ स्टोरी मीन्स एनी स्टोरी, वट इन द थर्ड सेंटेंस द स्टोरी मीन्स ए पर्टिकुलर स्टोरी, और थर्ड सेंटेंस में आपकी जो स्टोरी है वो एक पर्टिकुलर है। यूज़ ऑफ द इज़ यूज द डिनोट पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जो आपका द आर्टिकल है एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ द बॉय हु वॉन द प्राइज। वो बॉय है जिसने क्या किया, प्राइज जीता। सेकेंड, शी हैज़ गॉन टू द बस स्टॉप, वह बस स्टैंड पर गई। द इज़ यूज्ड व्हेन ए पर्सन, प्लेस और थिंग हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड। द का प्रयोग पहले आई हुई वस्तु को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई बाउट ए बाईसाइकिल, मैंने एक साइकिल खरीदी। द बाईसाइकिल कॉस्ट मी ₹5000, साइकिल मुझे 5000 में पड़ी। द इज़ यूज टू डिनोट द होल क्लास और कम्युनिटी। द का प्रयोग एक पूर्ण ग्रुप, क्लास या कम्युनिटी की हैबिट्स के दर्शाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द हॉर्स रन फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है। स्पेशल यूज़ ऑफ द का स्पेशल यूज़ बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, रेंजेस, ओशियंस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वेज, डेस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड कंट्रीज। नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, महासागरों, द्वीपसमूहों के नाम, डेस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ स्टेट्स और देशों के नाम के साथ द का यूज़ होता है, जैसे द गंगाज, द रावी, द शिवालिक्स, द इंडियन ओशियंस, द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, द बे ऑफ बंगाल, द यूएसए, द यूएसएसआर। सेकंड पॉइंट है बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, कंपनीज, कॉरपोरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अब यहाँ पे द का यूज़ होता है इनके साथ, जैसे द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स, द लाइफ इंश्योरेंस, द नेशनल पार्क ट्रस्ट, द पंजाब रोडवेज। थर्ड पॉइंट है बिफोर द नेम्स ऑफ सैक्रेड बुक्स, पवित्र किताबों के लिए, जैसे द का यूज़ द रामायण, द गुरु ग्रंथ साहिब, द कुरान, द वेदास, द बाइबल। नंबर 4, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत वाद्यों के साथ द का यूज़, द सितार, द वीणा। नंबर 5 है बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स जो इकलौती चीज़ें होती हैं उनके साथ द का यूज़, द सन, द मून, द स्टार्स।
बिफोर एडजेक्टिव्स इन सुपरलेटिव डिग्री। ही इज द बेस्ट डॉक्टर ऑफ द कॉलेज। वह कॉलेज का सबसे अच्छा डॉक्टर है। मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई भारत की सबसे बड़ी सिटी है। नंबर 7 है बिफोर एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन। एडजेक्टिव से पहले द सिक, द पुअर। नंबर 8 एज पार्ट ऑफ द फ्रेज मोड ऑफ द कंपैरेटिव डिग्रीज। डिग्रीज की कंपैरेटिव फॉर्म एज ए फ्रेज। द हायर वी गो द कोल्डर इट गेट्स। जितना ऊंचा जाओगे उतना ठंडा पाओगे। नंबर 9 व्हेन अ फैमिली नेम इज़ यूज टू रेफर टू द होल फैमिली। जब किसी परिवार का नाम एक पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है तो द का यूज होता है। द मल्होत्रास आर अ हैप्पी फैमिली। ठीक है। नेक्स्ट है द पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स। आर्टिकल की स्थिति। जनरली द आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन। साधारणतः आर्टिकल जो है वो नाउन से पहले लगते हैं। बट व्हेन एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब अपीयर्स बिफोर ए नाउन। पर जब एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन से पहले हो तो द आर्टिकल कम्स बिफोर द एडजेक्टिव और द एडवर्ब। तो आर्टिकल जो है एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले आते हैं। उदाहरण के लिए शी इज़ अ टीचर बिफोर अ नाउन, मतलब जो आपका नाउन है उससे पहले टीचर लगा। सेकंड सेंटेंस है शी इज़ अ गुड टीचर बिफोर एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले। थर्ड है शी इज़ वेरी गुड प्लेयर, एडवर्ब से पहले, बिफोर एन एडवर्ब। बट व्हेन द एडजेक्टिव इज preceded by as, so, to and how, the article is used between the noun and the adjective. फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जब एडजेक्टिव से पहले एज, सो, टू एंड हाउ आए, द आर्टिकल इज यूज्ड बिटवीन नाउन एंड द एडजेक्टिव। जैसे आर्टिकल का जो यूज़ है वो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में होता है। एग्जाम्पल के लिए सो ब्यूटीफुल अ हाउस और सेकंड टू हॉट अ डे। When the noun is preceded by such, both and all, the article is placed after them. जब noun शब्द such, both, all noun से पहले हो तो आर्टिकल इन शब्दों के बाद लगता है। जैसे मैंने ऐसा मूर्ख कभी नहीं देखा। Both the brothers were present. दोनों भाई उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। All the boys has left. सभी लड़के चले गए। तो बच्चे ये थे आपके आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स। तो इसमें मैंने आपको पहले हमने आर्टिकल्स किया। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।